नमस्कार। इंडिया डेली बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ऋतु। आज का जो मुद्दा है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के चुने जाने के को लेकर के है। नितिन नबीन, जिनको अब कमान सौंप दी गई है बीजेपी की, और सीधे सीधे कमल को अब डायरेक्शन, दिशा और सीधे सीधे नीतियों को लेकर के फैसला, पॉलिसीज को लेकर के फैसला अब नितिन नबीन के हाथों में रहने वाली है। 5 बार विधायक रह चुके हैं पाकीपुर से। जो है उनकी जो दबदबा है उस सीट पर, वो हम देखते रहते हैं। और अब साथ ही साथ अब उनको जो ये नई कमान सौंपी गई है, 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको चुना जाना, बिहार कैडर से उनको जोड़ा जाना, अब ये क्या दर्शा रहा है? रिवॉर्ड है बीजेपी बिहार को दे रही है रिवॉर्ड, या इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए? 45 एज है उनकी, और ऐसे में सबसे छोटी उम्र में इस तरीके की बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले आज से वो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। कार्यकारी तौर पर हमने देखा था कि एक जेपी नड्डा का जो तस्वीर पेश की गई थी, जेपी की राह पर क्या नितिन नबीन आगे बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के कई दफा हमने चर्चा की। और खास मेहमान मेरे साथ संदीप मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। संदीप जी, हम देखते हैं एक लेगेसी पास ऑन होती है, लेगेसी जिसमें अगर हम बीजेपी कैडर को लेकर बात करें, 2 सीट थे 45 इयर्स पहले, सिर्फ 2 सीट, और आज हम देखते हैं क्या दबदबा है पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में, जहां जहां सत्ता में है। अब ये बदलाव, आज मैं कहीं पढ़ रही थी, एक रिपोर्ट में सामने आता है कि पहले तो 220 खाली ऑफिसेज थे ग्राउंड पर, अब 700 से ज्यादा जिलों में ऑफिसेज हो चुके हैं। ये बदलाव, ये बढ़त, अब ये हम तो मजबूती को लेकर बात हर दफा करते हैं कि बीजेपी का कोर कैडर, आरएसएस इसे और ज्यादा बूस्टअप करती है, ये पहले से हम तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन अब नितिन नवीन जो है, अगर यहां से आज से कमान संभालेंगे, ये नवीन युग की शुरुआत कैसे करने वाले? देखिए, पहली बात तो नितिन नवीन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम्म। युवाओं की नींद पे वो खरे उतरे और उनको इस कार्यकाल के लिए एक अग्रिम बधाई। लेकिन बात यह है कि अभी जो चीज हमें दिख रही है, इसको हम्म। हमें नियम ही समझना चाहिए, क्योंकि आप जिन बातों को कह रही हैं, हम्म। नितिन जी के ऊपर अभी जिम्मेदारी तो डाली जाएगी, लेकिन पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए अभी जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा साहब हैं, हम्म। राजनाथ सिंह हैं, ये सभी लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जैसे कहते हैं ना, घर में आप छोटे बच्चे को जब आगे बढ़ाते हैं और पीछे से हम्म। पुशअप करते हैं कि चलो बेटा आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ, तो उसको एक समय हम्म। लगता है कि लीड कर रहा है, लेकिन सही मामले में पीछे से उसको सपोर्ट दिया जाता है। तो यहाँ हम्म। पे चीज यही हो रही है कि नितिन नवीन जी आए हैं, उनको उत्साह बढ़ाया जा रहा है, युवाओं का उत्साह बढ़ाया जा रहा है, पार्टी को आगे हम्म। बढ़ाइए। लेकिन पार्टी की असली बागडोर अभी भी जिम्मेदारी लेने की अगर कोई बात आएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी पीछे हटेंगे, अमित शाह जी पीछे हटेंगे, राजनाथ सिंह जी पीछे हटेंगे। और अध्यक्ष, राजनाथ सिंह हो या जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या नितिन गडकरी क्यों ना हो, इन तमाम लोगों ने वो जिम्मेदारी पहले निभाई है, तो वो बखूबी उस कहा जाए उस सत्ता को समझते हैं, उस तस्वीर को समझते हैं, उन जिम्मेदारियों को समझते हैं जो कि इस कमान के साथ आती है। लेकिन मैं अब अगर जिक्र करूं, और आपने एक बहुत अच्छा हिंट भी दिया है मुझे कि इतनी जल्दी ये जिम्मेदारी देना क्या बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ वो पपेट के तौर पर तो नहीं रह जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा भी हो रही है। इस पर आएंगे संदीप जी, लेकिन मैं इसमें एक चर्चा उम्र को लेकर करना चाहूंगी। अटल बिहारी वाजपेयी 55 साल के थे, 1980 में वो बने। लाल कृष्ण आडवाणी को ले लीजिए, 58 ईयर्स में वो अध्यक्ष पद पर थे। मुरली मनोहर जोशी 57 ईयर्स। सबसे कम उम्र में अभी तक अगर किसी को बनाया गया है, वो जो अभी तक का रिकॉर्ड है वो अमित शाह के नाम है, 49 ईयर्स। अब ये उनसे भी छोटे हैं, 45। अब समझिए, ये तजुर्बा, एक्सपीरियंस के कहीं घालमेल में फंस तो नहीं जाएंगे? देखिए, एज इज जस्ट ए नंबर। जो हम्म। व्यक्ति 4 बार 5 बार का विधायक रहा हो, क्षेत्र के लिए काम किया हो, तो उसके अनुभव ऐड होते हैं। और अनुभव के नाते अगर कहा जाए तो बिहार में उनका अच्छा अनुभव रहा, और संगठनात्मक हम्म। अनुभव केंद्र के साथ भी हम्म। उनका बहुत अच्छा एक अनुभव रहा है, और केंद्रीय नेतृत्व को उनके ऊपर भरोसा भी है। तो हम्म। उन्होंने डिलीवर किया है चीजों को, डिलीवर करने का रिवार्ड दिया गया है उन्हें।
और रिवार्ड के साथ साथ सबसे बड़ी बात, एक कार्यकर्ता को मैसेज दिया गया है कि आप इस हम्म। बात का इंतजार न करें, कि या ये ना सोचें कि आप अगर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो पार्टी की आप बागडोर आपको नहीं दी जा सकती बाकी पार्टियों की तरह जो है। और अभी आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, मैंने नोटिस किया, आपने कहा पार्टी की 7 जगहों पे ऑफिसेज बनी है। भाई कैडर बेस हम्म। पार्टी है तो 700 हम्म। जगहों पे ऑफिस बनती है, नहीं तो 7 राइट। जगहों पे पैतृक पार्टियां होती ना परंपरावादी, तो 7 जगहों पे बंगले बने होते, एक चाचा के हाँ। नाम, के नाम, एक बेटी के नाम, एक बेटा के नाम, एक दामाद के नाम। 7 जगह गांव में बड़े बड़े बंगले बने होते जिसमें हेलीपैड होते, स्विमिंग पूल होते, सब कुछ होते। यह पार्टी ही है जो सोचती है कि 700 जगह अगर ऑफिस बने हैं, 700 जगह कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए, रात में रुकने के लिए, या छोटी सी अब मीटिंग। साउथ ब्लॉक वाला ऑफिस ही ले लीजिए ना बीजेपी का, जो कि हम देखते थे 10 साल पहले, अगर आप वहां जाते हो वो तस्वीर कैसी थी, और आज जाइए आपको वहां पर हॉल में बैठने की व्यवस्था, 100 से 200 लोग आराम से अकोमोडेट हो जाते हैं। और साथ ही साथ उसके पीछे जो पैंट्री है, वो तस्वीर हमने देखी थी, वहां पे खाने के लिए लोग परेशान रहते थे। अब वहां पर आप देखिए पूरी तरीके से वीआईपी फैसिलिटीज जो है वो दी जा रही है। लेकिन मैं जरा उससे ऊपर बात करना चाहूंगी। नितिन नवीन, अगर मैं कहूं नवीन किशोर सिन्हा के बेटे के तौर पर, और या तो एक लेगेसी के तौर पर, जो बिहार से आती है, बिहार में जीत हासिल की, गर्दा उड़ाया, लेकिन बिहार से जो उनका कनेक्ट है, क्या उन्हें इस बात के को सबूत देता है, इस बात का एक एग्जाम्पल पेश करता है कि वो राजनीति का होल्ड कुछ ऐसा रखते हैं जिसकी वजह से उन्हें अभी आगे रखा गया है, नंबर 1 टॉप पे रहे हैं वो प्रायोरिटी में। अभी तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि अब मेरे भी बॉस हैं। देखिए ऋतु जी, पहली बात तो मैं कहूँ, हम्म। किसी राजनीतिक व्यक्ति का बेटा होना, बेटी होना, भाई होना, बहन होना कोई अभिशाप नहीं है। लेकिन एक हम्म। छोटी सी तो प्रिविलेज उनको रहती है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री आसानी से हो जाती है, लेकिन आपको डिलीवर करना पड़ता है। अगर आप हम्म। डिलीवर नहीं करते हैं चीजों को, तो आपको कहीं न कहीं किनारे कर दिया जाता है। हम ये कह सकते हम्म। हैं कि आज की तारीख में नोएडा के विधायक हो गए या फिर बांसुरी स्वराज जी हो गई, इन सभी लोगों को मौका मिला है, कहीं न कहीं इसका बेनिफिट मिला है कि उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में था, लेकिन वो हम्म। डिलीवर कर रहे हैं, और डिलीवर करना है इसीलिए वहां की जनता उनके ऊपर विश्वास भी कर रही है। तो अगर नितिन जी के पिताजी बेटे मतलब उनके थे राजनीति में, तो लेकिन उसके बाद ये भी सोचिए कि 4 बार से उन्होंने क्षेत्र की जनता का विश्वास जीता है, और वह जीतने के सबसे लिए ऐसा। इंपॉर्टेंट हो जाता है संदीप जी, जब हम डिस्कस करते हैं नितिन नवीन को लेकर के, तो 5 बार विधायक बन जाना कोई आम बात नहीं है। 5 5 बार विधायक रहे, मंत्री पद संभाला, सड़क निर्माण मंत्रालय उनके खेमे में रहा। साथ ही साथ हम देखते हैं तस्वीर ऐसी आती है जिसमें भाजयुमो, जो कि भाजपा की युवा मोर्चा यूनिट है, उसको उन्होंने दिशा दशा उसकी सुधारी है। उसके बाद उन्हें बड़ी भूमिका भी दी गई। साथ चैलेंज उनके लिए दक्षिण द्वार है, साउथ जो खेमा है, जिसे एड्रेस करना चाहती है बीजेपी, जिसको अपने वापस से फेवर में करना चाहती है, जो कि काफी सालों से कोशिश में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजिए, अमित शाह के दौरे को आप तस्वीर बना करके देखिए, ये सब कुछ दिखाता है। देखिए दक्षिण का द्वार एक तरह से कहें कि युवाओं पर दारोमदार कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि अगर हम्म। तमिलनाडु के अध्यक्ष, पुराने अध्यक्ष अन्नामलाई को देखें, तेजस्वी सूर्या को देखें, और सारी लोगों, अभी नितिन नवीन जी ने जिस तरह से अन्नामलाई जी से मुलाकात की है, तो कहीं ना कहीं उनको एक एहसास करा दिया गया है कि अगला मिशन आपको दक्षिण का लेना है, और दक्षिण के मिशन में जो है वहां के युवाओं को कनेक्ट करना है। और जो चीज अभी आप केरल में भी देख रहे हैं, वहां पर माघ मेला जैसी शुरुआत हुई है, ये सब चीजें जो है इन सब से हम्म। जोड़ने की कोशिश निश्चित ही नितिन नवीन करेंगे। बिहार कनेक्ट को लेकर जुड़ती है, जिसमें हम कहते हैं कि बिहार में चुनावों में जो बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी एनडीए खेमे का रहा, वो एक तरह से बूस्टअप दे रहा था नितिन नवीन के फैक्टर में। वो कह रहे थे कि बेशक से चाहे विपक्षी दल इसको लेकर उन्हें टारगेट करे कि पपेट के तौर पर एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया हो जो अमित शाह के नजरिए से काम करे, या जेपी नड्डा के नजरिए से काम करे, उनके लेगेसी को आगे ले जाए, या उनकी चीजों को आगे ले जाए। लेकिन चीजों को समझना और चीजों को परिपक्व अंदाज में निभाना, ये नितिन नवीन के खेमे में पहले से हम देखते हैं कि बहुत दुरुस्त रहा है। वो 5 5 बार जब विधायक बने, सबसे पहले तो वोट मार्जिन देखिए, 84,000 वोट से एक बार जीते। अभी के चुनाव में उन्होंने कितनी बम्पर वोट हासिल किए, 95,000 की तकरीबन, मैंने जहां पढ़ा था ये आंकड़ा रहा था, जिसमें वो जीते हैं।
पीछे छोड़ा है। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को देखिए, उनको मारती है। तो ये ऐसा नहीं है कि उनकी पॉलिटिकल करियर या उनका पीछे से प्रभाव कुछ कम है। देखिए रितु जी, सबसे पहली बात तो जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस तरह से उन्हें, वह शायद ये चीज भूल रहे हैं कि जिस तरह से बिहार के चुनाव में उन्होंने डिलीवर किया है। और एक बात मैं कहूँ, पार्टी में एक सम्मान की परंपरा बनी हुई है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर कोई निर्णय जिसमें कि प्रधानमंत्री शामिल हो, अमित शाह जी शामिल हो, जेपी नड्डा जी शामिल हो, उन सभी लोगों का एक मत हो, उसके इतर जाकर के अलग जाकर के नवीन कहेंगे नहीं जी हमारा ये फैसला है क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, यही होना चाहिए। इस तरह की चीजें तो और कभी नहीं मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं और बिहार से खुद ताल्लुक रखती हूँ, मैं नितिन नबीन से जितनी दफा मिली हूँ, एकदम ग्राउंडेड व्यक्ति, एकदम कहा जाए तो जमीन से जुड़े हुए, उनके अंदर ना तो राजनीतिक रसूख को लेकर के कोई इस तरीके की तस्वीर सामने आती है, ना वो ऐसा एक अपना कैरेक्टर पेश करते हैं जिससे कि उनके लिए वो बैकड्रॉप हो। अब विजय सिन्हा को लेकर बात करिएगा, सम्राट चौधरी को लेकर बात कीजिएगा, तो तमाम चीजों को लेकर जोड़ दिया जाता है। सम्राट चौधरी को एक मुद्दे को लेकर के बहुत घेरा भी जाता है, विजय सिन्हा को करप्शन के लिए घेरा जाता है कि वो काम नहीं कर पा रहे, एड्रेस नहीं कर पा रहे अपने विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन नितिन नबीन जो कि 5-5 दफा विधायक अगर बन जाते, एक जगह से सड़क निर्माण मंत्री बन जाते हैं, वो अपने आप में दिखाता है कि वो किस तरीके के राजनेता। देखिए पार्टी में सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि एक संगठन की ट्रेनिंग होती है आरएसएस जी। की ट्रेनिंग। पहली चीज जो सिखाई जाती है कि छपने और दिखने से बचो, और पर्दे के पीछे रह के जितना मेहनत कर सकते हो करो। जितने भी नतीजे आप देख रहे हैं मीडिया में, आपको याद होगा जिस दिन अध्यक्ष की घोषणा हुई उस दिन कितने लोगों ने गूगल करके पता किया नितिन नवीन है कौन। राइट। और जबकि और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बीजेपी ये चीज करती आई है, चाहे रेखा गुप्ता के केस में हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के केस में हो, या राजस्थान छत्तीसगढ़ को लेकर हम तस्वीर करें, या एक तरह से चौंकाने वाला जो एक फैक्टर हमेशा से बीजेपी का रहा है, ये अपने आप में एक ड्रास्टिक पेज दिखाता है कि बीजेपी हमेशा अपने बूथ लेवल पर कार्यकर्ता के स्तर पर काम करती है, और कार्यकर्ताओं को उतनी ही मजबूती, उतना ही इंपॉर्टेंट मानती है जितना शीर्ष पर बैठे लोगों को। इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए संदीप जी और वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही था। इंडिया डेली बिहार झारखंड पर इस तरीके की वीडियोस के लिए, इस तरीके की डिस्कशंस के लिए आप बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।